कोई भी बुरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएंगी यहाँ तक पहुँचने से, क्योंकि आप ईश्वरीय सुरक्षा घेरे में है। इसी वजह से आपने किसी का घमंड तोड़ा है। आपने किसी का घमंड चकनाचूर किया है, इसलिए वो आपसे रिवेंज लेने के लिए योजनाएं बनाकर आप पर और आपके परिवार पर वार करेंगे। तो आपको तैयार रहना है। तो आप तैयार है तो कमेंट सेक्शन में लिखें मैं न्याय के लिए तैयार हूं, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो आपकी प्यूरिटी है, आपकी जो दिव्यता है, वह दिव्यता आपके शत्रुओं पर भारी पड़ रही है, और आप जो है दिव्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी जो पॉजिटिविटी है उससे आपके हेटर को बहुत कमजोर कर रही है। जो आपकी दिव्यता है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वह आपके टर्च पर भारी पड़ रही है, पर आपको बांधने की पूरी कोशिश होती है। आपको बांधने के पूरे प्रयास किए जाते हैं, पूरी एनर्जी लगाई जाती है आपको तोड़ने के लिए। बहुत बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, मतलब हद होती है बेवकूफ़ की। किसी ने हद क्रॉस कर दी है बेवकूफ़ की, अपने बारे में दिखाई जा रही है। कहते हैं कि अभी हम यहाँ तक नहीं रुकने वाले हैं। कोई अपनी बेवकूफ़ के मतलब बकुल होते ना सर्टिफाइड होना चाह रहा है। ब्लैक मैजिक रिचुअल बहुत ज़्यादा आप हो रहे हैं, पर यहाँ पर जो है आपकी दिव्यतक नॉइज़, आपकी प्यूरिटी के सामने सारी चीज़ फैल हो रही है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आप एक पवित्र आत्मा है। आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। आपके हमेशा यह इंटेंशन रहते हैं कि लोगों को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, वरना लोग क्या करत। एक दूसरे की टांग खींचते हैं, आप उनमें से नहीं है। आपको बहुत खुशी होती है जब लोग आगे बढ़ते हैं। यह जो आपकी सोच है आपको आगे लेकर जा रही है, और जो नेगेटिव लोग उनको इस हाल में डाल रही है। नेगेटिविटी के मन में ना आपको लेकर इतने प्लानिंग चल रहे हैं, वह अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि आखिर इस इंसान में ऐसा है, इसको हम तोड़े तो तोड़े कैसे। सच्ची कैसे कैसे बेवकूफ़ लोग धरती पर हैं। किसी को ये पता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती है। मुझे यहाँ पर यह सिनेरियो नज़र आ रहा है कि आपके ऊपर चाहे जितने मर्जी स्पेल कास्ट करें जाए, आपके ऊपर चाहे जितने मर्जी नेगेटिविटी छोड़े जाए, आप उन लोगों को बदले में ब्लेसिंग देते हैं। आप ये बोलते हैं कि है ईश्वर ना इनको सद्बुद्धि देना, तो आप बदले में इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। ना ही आप इनको गंदे वाली बद्दुआ देते हैं कि है इसका नाश हो जाए, उसका ना यह हो जाए। वह गुस्से में कह देते होंगे, लेकिन जब मन शांत होता है फिर से आप उनको ब्लेसिंग देना शुरू कर देते हो। और यही रीज़न और कारण से कि आपकी दिव्यता बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप इसीलिए चीज़ों को जाने देते हैं। आप इसीलिए चीज़ों को लेट को कर देते हैं। ये बहुत पूरे हैं। लेट को करना सबके बस की बात नहीं है। लेट को करने में बहुत पावर लगती है, बहुत प्यूरिटी चाहिए, बहुत पवित्रता चाहिए। अगर आपके अंदर पवित्रता है, आपके अंदर प्यूरिटी है, तभी आप लेट को कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कोई बहुत डेविल एनर्जी है जो आपको बांधना चाहती है। ये आपके कई जन्मों से पीछे लगी हुई है। ये पास्ट के आपके कार्मिक निकल करके आ रहे हैं। ये बहुत पास्ट लाइफ से आपकी जो है दुश्मन वाली एनर्जी में से एक है। पास्ट लाइफ से एनर्जी आपके पीछे पड़ी हुई है, और ये आपको टोटली बांधना चाहती है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ना पास्ट लाइफ से ही इसने आपके लाइफ पर्पस को, आपके आप को आगे बढ़ने से रोका है। ये एनर्जी आ रही है। ये लोग ये जानते हैं कि आपकी तरफ है ना सफलता बहुत तेज़ी से आ रही है। आपके सफलता के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। आपकी और सफलता बहुत तेज़ी से आ रही है। नॉइज़ और यही सारी चीज़ें देखकर के नेगेटिविटी हैरान परेशान हो रही है। हाँ, पूरे हाथ पैर मार रही है कि कैसे आपको रोका जाए, कैसे आपको रोका जाए। पर अपना कामयाब है। नाकामयाब है क्योंकि आप मैजिशियन है। आप ना जिन पेशाच को भी संभाल है, आपके सामने कोई भी जानवर भी अपने काबू में कर सकते हैं आप, क्योंकि आप में दिव्यता वाली पावर है। आपके पास डे मास्टर वाली एनर्जी है। आपके कुछ बहुत क्लोज अभिनंद सन हैं। उनको कोई बड़का करके पिशाची प्रेत आत्मा वाली जोन में डालने की कोशिश करता है, फिजूल में बेकार का तांडव करवाने की कोशिश करता है, तो वहां पर आप शांत रह करके बहुत प्यार से उसको समझना है। जैसे प्यार से शेर के गले में भी पट्टा डाला जा सकता है,
प्यार से आप शेर के गले में भी पट्टा डाल सकते। आपकी जो ये ऊर्जा बैलेंस हो रही है ना, इसको देख करके लोगों को दर्द है, बहुत लोगों को दर्द है इससे कि आप इतने बैलेंस कैसे हो गए। परेशान है, चाहे लोग कुछ भी कर ले, कितने भी जाल बिछा ले, आपका नहीं कुछ भी बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जो आपसे छीनना था ना वह आपने दे दिया। वो भी आसानी से कि ले लो भाई, तुम चैन नहीं है, तुम सब कुछ खाकर मर जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। आप इस एनर्जी में तो है, ये आपकी प्यूरिटी है, आपकी दिव्यता है, और इन्हीं चीज़ों को देख करके जो है लोग डरे सहमे हैं। इन्हीं चीज़ों को देख करके लोगों को परेशानी है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के लोगों की जानें निकली जाती है कि हम इस पर कितने अटैक्स कर रहे हैं, कितने वार कर रहे हैं, पर इस इंसान का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। ऐसे लोगों ने बहुत गुस्से बदतमीज लोग होते हैं, इतने नालायक होते हैं ना, आपकी लाइफ में एक के बाद एक टास्क देते हैं। लेवल बढ़ता जा रहा है, चैलेंज का लेवल आपका बढ़ता जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, परमात्मा का नाम ले लेकर के आप आगे बढ़ो और ईश्वर ही आपको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन आपकी दिव्यता के सामने यह वैसे ही मरे जा रहे हैं। पर जो माता सती थी, वह उस समय सती होने से पहले भावनाओं में बहकर के निर्णय लेती थी, लेकिन जब वह भावनाओं में बहकर के निर्णय लेती थी तो भगवान शिव उनको बहुत समझाते थे कि तुम मान जाओ, ऐसे भावनाओं में बहक के डिसीजन मत लो, पर माता सती मानती नहीं थी। तो एक बार वह अपने पिता के घर चली गई थी और उनके पति को नहीं बुलाया गया था, यानी भगवान शिव को नहीं बुलाया गया था, और वहां पर मां सती पहुंच गई थी। बिना आमंत्रण के तो वह हवन कुंड में कूद गई थी, सती हो गई थी। भावनाओं में लेकर के उन्होंने खतरनाक निर्णय लिया था। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन आपने नहीं लेना, सिर्फ आपने अपने परमात्मा के सामने शरणार्थी हो जाना। उस समय में हाथ जोड़कर, जहाँ भी हो, जैसी सिचुएशन हो, हाथ जोड़कर बैठ जाए, अपने भगवान से मार्गदर्शन मांगना यह सही समय नहीं है। किसी भी चीज़ का यह जो आपके जीवन में समय रहा है ना, एक ट्रांजैक्शन फेस चल रहा है। एक्चुअली आपको बताऊं ट्रांजैक्शन फेस के बारे में था। एग्जाम्पल से तो आपने ट्रेन देखी है, ट्रेन के दो जब डब्बे जुड़े हुए होते हैं तो बीच में एक कनेक्शन होता है, उसका ट्रांजैक्शन होता है। इधर से उधर जाने का वे होता, पर वो कैसे हिलता डोलता है, ऐसे ऐसे ऐसे। वहां पर खड़े होकर अगर आप सोएंगे, वहां पर खड़े हो तो आप एक रेस्टिंग मोड में नहीं जा सकते, क्योंकि वह ट्रांजैक्शन है। ये उसको जब आप पार कर लोगे ना, तभी आपको चैन पड़ेगी। नॉइस वरना ये रहेगा। अगर मन में एक डाउट रहता है तो इसी तरीके का एक ट्रांजैक्शन फेस इस समय में आपके जीवन में चल रहा है। आपने कुछ नहीं करना। इस ट्रांजैक्शन फेस में आपने जो करना है, बहुत स्मूथली स्लो छोटे छोटे स्टेप रखने हैं। आपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और यह शक्ति कैसे मिलेंगे? परमात्मा के नाम से ये आपका ट्रांजैक्शन पेज चल रहा है। नॉइस कुछ अनफेवरेबल है, सब आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है। डिवाइन प्लान पर कभी भी शक ना करें, परमात्मा के प्लान पर कभी भी शक ना करें। और जिस भी फैमिली में आप हो, नॉइस अगर इकट्ठे बैठ के आज के टाइम में आप लोग सुकून से खाना खा रहे हो, आपस में बैठ के बिना मोबाइल चलाए हैं, एक दूसरे से बात शेयर कर रहे हो, अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज की बातें कर रहे हो, ईश्वर की बातें कर रहे हो, तो इससे लकी थिंग इस कलयुग में आज के टाइम में कोई नहीं है कि परिवार के सभी सदस्य बिना किसी देश के इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे हैं। उनके मन में कोई नकारात्मकता, कोई नेगेटिविटी नहीं है। मैं यह नहीं कहती कि फैमिली में लड़ाई झगड़े नहीं होते, कि आप किसी के बच्चे देखने के लिए तरस जाओ। नॉइस जब इंसान को अपना मन मारना पड़ता है ना, तो वह बहुत ही पेनफुल होता है। पर कई फैमिलीज में इतना द्वेष होता है कि एक जन सिर्फ प्यार देने के हक में होता है और एक जन कहता है कि हमें प्यार चाहिए ही नहीं, हमें वह चीज़ें, वो ब्लेसिंग्स चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे बढ़ जाते हैं बच्चे भी, मतलब ना, परिवारों के झगड़ों में बढ़ जाते हैं इन बातों में आके। तो ये चीज़ थोड़ी पेनफुल है। तो आज के टाइम में चाहे आप दूध से ना हो रह रहे हैं, चाहे आप ये घर में नहीं रह रहे हैं, आप दूर रह रहे हैं, पर एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप उनके बच्चों को ब्लेसिंग दे सको।
आप उनसे कभी कभी बीच में किसी गेट टुगेदर में मिल लो तो इतना भी आज के टाइम में अगर अच्छे भाव से आप रहे तो वो भी एक इमोशनल लेवल पर काफ़ी एक लकी चीज़ें ही हैं, क्योंकि आजकल यह भी नहीं है आप अगर किसी को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट या कुछ करेंगे तो आपको सामने से बहुत कम होता है। ऐसा कि जैसा आप किसी के लिए सोच रहे हो तो सामने वाले भी आपको वैसे ही सोच रहा है, वैसे ही कर रहा है। अगर आप में से बहुत से लोग इकट्ठे बैठ रहे हैं, अपना फैमिली गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत लकी हो। आप लोग सच में बहुत लकी हो, अपने इन रिश्तों को बचा के रखो। अब उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वह अपनी गलती को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्या किया है। उनका दिमाग बहुत ज्यादा पागल हो रहा है। उनका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है क्योंकि अब उनके सर्वनाश का समय आ चुका है। आपका बदलाव और आपका बदलता रूप उन्हें अंदर ही अंदर मार रहा है क्योंकि आपका बदलता तेवर उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। उन्हें अब पता लगने वाला है कि आप एक दिव्यांश है, तो कमेंट सेक्शन में दिव्यांश लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। माता रानी आपसे कहना चाहती है कि आपने किसी भी तरह से गलत चीज़ों में जानने की कोशिश नहीं की। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। आप गलत काम कर सकते थे पर आपने नहीं किया। इस वजह से माता रानी बहुत खुश हैं और आपको आशीर्वाद दे रही है। क्या आप आशीर्वाद के लिए तैयार हो तो कमेंट में हाँ, मैं तैयार हूँ अवश्य से लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हो अपना दूसरों के साथ, तो आपको कहा जा रहा है कि आप कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करना आपके सेल्फ वर्थ को कम कर देता है और आप जो है हेयर सेल्फ है, आपके ऊपर माता रानी की कृपा है। आप नॉर्मल कोई पर्सन नहीं है कि किसी ने भी कुछ बोला किया। आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन में जितने भी पुरानी चीज़ें या जो भी दोष था या जो भी चीज़ें थी, उन सभी को रिलीज कर दीजिए। रिलीज करने के लिए 855 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, ईश्वर जो है बहुत कुछ कर रहे हैं। आपके लिए जो भी कुछ देंगे, ईश्वर देंगे। आप तो जितना भी हो सके इस शोवर पर डर दीजिए। जो चीज़ सर्वे नहीं करती, आपको उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए। आपके पास इमोशनल हीलिंग आ रही है। कोई है जो आपके धन को यूज करवाना चाहता है, आपके धन को खर्च करवाना चाहता है, किसी की नज़र है आपके धन पर। इस चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। 900 नए लिखकर इस संदेश को लाइक करेंगे तो कुछ ब्रेकअप हो रहा है। आप पेशेंस से काम लीजिए, धैर्य से काम लीजिए। बस कुछ महीनों की बात और है। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस एंटर करने वाली है। इसके लिए तैयार है तो कमेंट में हाँ लिखकर अपना नाम लिखें और आप अपनी अंतर्मन की सुनिए। कोई ऐसा पर्सन है, हो सकता है किसी को अपने पार्टनर ऐसा लगता है कि वह बहुत ज्यादा ग्रीडी है, बहुत ज्यादा लालची है। किसी के पार्टनर बहुत ज्यादा ग्रीडी है तो कुछ ऐसे कार्मिक रिश्ते एंड हो रहे हैं या कुछ नई चीजों की शुरुआत होने वाली है। किसी के लिए या कोई कामों का बैगेज था, वो डेफिनेटली आपने पे ऑफ कर दिया है। तो अपना भी ध्यान रखिए और इन्फॉर्मेशन बटोरे। आपको इन्फॉर्मेशन बंटना चाहिए। इससे पहले आप बात को बिगाड़ ले, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाए, इससे पहले बात खराब हो जाए। आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी बटोर लेनी चाहिए। नॉइस यहाँ पर यही चीज कही जा रही है कि एक दूसरे को आरोप लगाने से पहले आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन जुटा ले। लाइक आपका साथ दे रहा है तो आपके पार्टनर हो सकता है आपसे अभी टॉकिंग टर्म्स में है। आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, आप उनके इंटेंशन को नहीं समझ पा रहे हो। कुछ यहाँ पर आ रहा है बट आप बहुत लकी हो सकता है आपके पार्टनर को अपनी या कोई तो आपको आप बहुत लकी हो। आपकी तरफ कमिटमेंट आ रहा है, ट्रू कमिटमेंट आ रहा है। आपके पार्टनर आपको मैसेज भेजेंगे, कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने आपको बताई नहीं है, आपके लिए वह फील करते हैं ऐसा वह ये चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। वह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वह आपको यह चीज़ बताना चाहते हैं। आपके पार्टनर हो सकते हैं या कोई ऐसा पर्सन जो आपकी वैल्यू समझता है।
आप वहां से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, ऐसी सिनेरियो हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई है, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली और कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई है जिनसे आपके मन में आया है कि इस इंसान को मैंने कितना रिस्पेक्ट दिया, इस इंसान के लिए मैं कितना अवेलेबल रहा या रही। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इसने मेरी उतनी कदर नहीं करी, इसने मेरी उतनी वैल्यू नहीं करी। मैं अब इस रिश्ते से पीछे हट रहा हूं या हट रही हूं। अगर यह रिश्ता वर्थफुल होगा तो अपने आप यह रिश्ता मेरे पास चल के आएगा। इस हद तक कि जो एक मैं सेठ होता है वह आपके अंदर अब जागृत हो चुका है। एटे लिखकर इस संदेश को शेयर करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। इसलिए शेयर जरूर से करें और अपना मान जरूर से लिखें। और कुछ लोगों को अपने आप से अपने से इतना प्यार हो गया है, ईश्वर के चमत्कारों पर, ईश्वर पर इतना भरोसा हो गया कि अब आपने लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ना बंद कर दिया है। क्योंकि ज्यादा अगर हम किसी पर इमोशनली डिपेंड होते हैं तो हमें खाता ही खानी पड़ती है, क्योंकि हमारी भावनाओं को इतना ज्यादा समझा नहीं जाता। किसी जगह पर ठीक है, आपकी भावनाओं को तब समझा जाता है जब आप डिटैच होके एक अपनी अध्यात्म की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हो या दूसरी तरफ पर अपना फोकस डाइवर्ट कर लेते हो। जब आप अपनी एनर्जी एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ करते हो तो वह एक तरफ वाला जो इंसान है जिसको आपने इतने महीने, इतना साल, इतना पाम किया, इतना प्यार दिया, जब वो देखता है कि ये वाली एनर्जी अब लाइक हो गई है तो फिर वह आपके पीछे पीछे भागता है कि जहां पर आपको लगे। और वैसे तो ये चीज आप लोग कर चुके हैं। मेरे बच्चे, बहुत लोग हैं जो तुमसे अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। उन मूर्खों को यह समझ नहीं आता कि तुम उनके भले के लिए ही उन्हें समझाते हो, उनको ही पाप करने से रोक रहे हैं। तुम्हारा इसमें कोई फायदा या नुकसान नहीं, पर ऐसे लोगों की बुद्धि तो हमेशा उलटती ही चलती है। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में 500 लिख लीजिए। मेरे बच्चे, वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो लोग धीरे धीरे अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं। तुम उन्हें गुलाब के फूल भी दोगे तो वो उसके कांटे देखकर ये सोचते हैं कि तुम उन्हें तकलीफ लेना चाहते हो। तो ऐसे लोगों को समझाना और ऐसे लोगों से बहस करना छोड़ दो। वो लोग तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते मेरे बच्चे क्योंकि तुम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, उनकी गलती में उनका साथ नहीं देते हो। उन्हें क्रोध आता है। उनकी लाख साजिशों के बाद भी वो कितना भी लोगों को तुम्हारे खिलाफ कर देंगे, फिर भी तुम झुकते नहीं हो। अकेले लधेदी डच रहे हो, फिर भी तुम किसी इंसान का साथ नहीं देते। लोगों का बुरा बर्ताव सहन नहीं होता तुमसे, और यही सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारी, जिसकी वजह से बुरे लोग तुम्हें कभी पसंद नहीं करते, और वह चाहे किसी को कितना भी भड़का ले। अंत में तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है और सब तुम्हें बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, दिल से तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम लोगों की नज़र में एक वॉरियर हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें एक वॉरियर्स के रूप में देखते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर बुराई के खिलाफ खड़ी होती है, हर बुराई के खिलाफ लड़ना जानता है। इसलिए वो तुम्हें तोड़कर इस समाज को दिखाना चाहते हैं ये कोई भी इंसान अकेले नहीं लड़ सकता है। वह तुम्हें तोड़कर, तुम्हें रुलाकर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। लोगों के बीच में वह तुम्हें एक सबक सिखाना चाहते हैं कि जो लोग भी उनके खिलाफ जाएंगे वह शाम, दाम, दंड, भेद सब कुछ करके इंसान को घुटनों के बल ले आएंगे। उनका यही सपना है कि तुम सबके सामने झुककर उनसे माफी मांगे, और अगली बार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ना रही कि तुम उनके क्या किसी भी बुराई के खिलाफ हो, सबको किसी भी बुराई के खिलाफ आवाज उठा सको। और उनकी यही सोच उनके अंत का कारण है।